नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इलेक्शंस का काम हो रहा है, नतीजे आने वाले हैं, लोगों के हिसाब से नतीजे आ गए हैं। बिग फाइट में इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन देख रहे हैं ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को काम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही नतीजे आ गए। सरकार बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए सूट सिलवाने के ऑर्डर भी दे दिए हैं। रिश्तेदारों और मित्रों को बुलाया जाने लगा है, तो कुछ रिश्तेदार और मित्र खुद ब खुद पहुंचने लगे उनके घर पर। फूलों के गुलदस्तों की बहार दिखाई देने लगी है। काजू की बर्फी, चौगुनी के लड्डू और देसी विदेशी चॉकलेट्स की भी डिमांड बढ़ गई। लगता है कि चुनाव आयोग को वोटों की गिनती करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब ने मानो वोटर से सीधे ही पूछकर रिजल्ट तैयार किया हो। लेकिन कितने सही साबित होते हैं ये एग्जिट पोल? एग्जिट पोल में जीतने वालों की माने तो ये 100% साइंस है और उसकी कैलकुलेशंस, गणित एकदम ठीक से जनता के वोट और मूड को पहचानते। ईसीजी क्या एमआरआई की तरह सब कुछ रिपोर्ट में साफ साफ आ जाता है। लेकिन हारने वाले उन कैंसर मरीजों की तरह इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहते। कुछ का कहना है कि रिपोर्ट का सही नहीं मानेंगे तब भी कैंसर तो हो ही गया है, यानी जाने वाले हैं, और कुछ के हिसाब से अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन क्या ये एग्जिट पोल स्पॉन्सर्ड होते हैं, फैब्रिकेटेड होते हैं? क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? इस सब पर चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं राजस्थान हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस इंद्रसेन इसरानी साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इलेक्शन विशेषज्ञ शंकर अग्रवाल साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के लिए हम तलाश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस को आज आदेश मिला है दिल्ली से कि वो कोई एग्जिट पोल में शामिल नहीं होंगे। तो उसके अलावा एग्जिट पोल कराने में महारत रखने वाले महेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ हैं, और इलेक्शन केमिस्ट्री को तेजी से बदलने और समझने वाली आम आदमी पार्टी से डॉक्टर राकेश पारीक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराया कि बीजेपी और मोदी जी आएंगे तो आपको मुश्किल होगा। फिर भी देश के लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, और ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं, पहले ओपिनियन पोल और बाद में एग्जिट पोल, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अच्छे वोट से जीतेगी। अगर आप पूरे देश का इन चुनावों में जो माहौल था उसको देखें तो गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान का जो जुनून था, जो जज्बा था, उस जज्बा जो है वो जुनून में बदल गया, और वो जुनून जो है वो जनादेश में बदलेगा। क्योंकि ये जनादेश जो है वो कोई जुगाड़ और जोड़ तोड़ के लिए नहीं था। ये जुनून जो है वो जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के लिए नहीं था, बल्कि स्पष्ट जनादेश की सरकार बनाने के लिए था। जो लोगों में जज्बा था वो जुनून में बदला, और वो वही जुनून जो है वो 16 तारीख को जनादेश में बदलेगा। शर्मा साहब, आपसे पहले जानना चाहते हैं, आप इलेक्शन एनालिस्ट हैं, ये सारा काम देखते रहते हैं, क्या मेथोडोलॉजी है कि हम आप पर भरोसा करें? सबसे पहले तो ये सवाल। देखिए, भरोसा करने के लिए जो मेथोडोलॉजी है, आप पिछले 4-5 चुनाव का जो एग्जिट पोल है उसको देख सकते हैं जी, और उसमें एग्जिट पोल जो रहे हैं वो वास्तविक रिजल्ट के काफ़ी नज़दीक रहे हैं जी। आप 98 का पार्लियामेंट इलेक्शन देख लीजिए, 99 का पार्लियामेंट इलेक्शन देख लीजिए, 2008 और 2013 का असेंबली इलेक्शन देख लीजिए, जैसे राजस्थान में खास तौर से। तो जो एग्जिट पोल्स आए थे उसके आसपास रिजल्ट रहे थे। मैं मानूंगा कि 2004 का जो 2004 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही उलट रिजल्ट हाँ, वो उलट रहा था जी। उसमें कई चीजें हम लोग देख सकते हैं। उस समय का जो माहौल था, विपक्षी पार्टियां उस हमलावर तरीके राजस्थान के से, विधानसभा चुनावों को देख रहा था, तब भी इतनी उम्मीद आपने नहीं जताई थी। देखिए, एग्जिट पोल एक्यूरेट वही नंबर दे दे ये तो संभव नहीं है जी। लेकिन उसका मिजाज जो था, जो ट्रेंड समझ में आ रहा था, वो समझ में आ रहा था। और सभी चैनल्स ने ये कहा था, सभी एजेंसीज ने कहा था कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, मध्य प्रदेश में होने वाला है, और वैसे ही नतीजे लगभग आपके सामने। जी। अग्रवाल साहब,
आप भी बहुत इलेक्शन पर काम करते हैं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इलेक्शन डाटा पर काम करते हैं। किस तरह से ये फैब्रिकेशन होता है, मतलब कैसे बनाते हैं? देखिए, एग्जिट पोल जो है वो एक प्रकार का एक अंदाज है। उस एग्जिट पोल में जो अभी भाई महेंद्र जी ने जो बात कही वो काफ़ी हद तक तो ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या है, एग्जिट पोल की एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि कभी कभी 1-8% पे जब मार्जिन पे सारा ये मामला होता है उस वक्त एग्जिट पोल बिल्कुल उलट हो जाते हैं। जैसे 2004 की बात आई तो ये हुआ, लेकिन इस बार जो बात हो रही है उसमें मुझे 1-8% की बात लगती नहीं है। इसलिए एग्जिट पोल हो सकता है कि इस बार एग्जिट पोल अपने हिसाब से ठीक हो, एग्जिट पोल ठीक हो, तो मतलब क्लियर कट मैसेज दिख रहा है। तो ये तो जब एक सामान्य आदमी और अपन सब जानते हैं कि भाई जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो अपने विदाई की तैयारी हो रही है, नए लोग आने की तैयारी हो रही है, तो इसलिए उसमें और कोई संशय करने की बात ही नहीं है। डॉक्टर पारिक, आपको लगता है कि इतने सटीक होते हैं? नहीं, देखिए ये एग्जिट पोल क्योंकि या ओपिनियन आपका पोल अनुभव जो है बिटर रहा है। 2000 अभी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए तब भी आम आदमी पार्टी को कोई बहुत वो नहीं दे रहा था। नहीं, हमारा नहीं, पूरा अनुभव अगर आप जनता का देखें तो जनता ने देखा है 2004 में 2009 में बिल्कुल उल्टे परिणाम आए हैं। एग्जिट पोल के अंदर जो दिखाए गए थे उसके खिलाफ आए हैं परिणाम। एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के लिए जो एक साइंस है वो साइंस निश्चित तौर पर अच्छा है, बशर्ते उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। लेकिन आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर एक्सपोज हुआ था, उसमें दिखाया गया था किस तरीके से ये तोड़े मरोड़े जाते हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि एक साइंस है जिसका उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ। यदि सही ढंग से उपयोग करे तो शायद ये अच्छे आंकड़ों पर आ सकते हैं। महेंद्र जी अगर इसके साइंस के बारे में बताए तो ज़्यादा अपने लिए उपयोगी होगा कि इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। जस्टिस इसरानी, आपने तो पूरी जिंदगी दूध का दूध और पानी का पानी करने में लगा दी। कैसा आपको लगता है ये एग्जिट पोल में कितना दूध है कितना पानी है? मैं समझता हूँ एग्जिट पोल जो है बाय एंड लार्ज विश्वास के काबिल होता है। जी, आदमी जब बाहर निकलता है और अंदर जाते समय तो नहीं बतलाएगा मैं किसको वोट दूंगा जी, लेकिन बाहर निकलता है तो उसको बतलाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। ये तो नहीं कहा जा सकता कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट रिजल्ट बतलाता है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो एग्जिट पोल होता है वो कुछ विश्वास के काबिल हो जाता है। वैसे तो चुनाव के माहौल से ही कई लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एग्जिट पोल अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, कोई स्पॉन्सर्ड तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं किया जाए, तो एग्जिट पोल एक काम का इंडिकेशन देता है। मतलब आप सबूतों के अभाव में उसे बरी कर रहे हैं? सबूतों के अभाव में मैं मतलब नहीं समझा कि मतलब स्पॉन्सर्ड का कोई जब तक सबूत ना मिले तब तक उसे बरी किया जा सकता है। नेचुरली स्पॉन्सर्ड का तो सबूत मिलना चाहिए, उसके बगैर कैसे करेंगे? महेंद्र जी, क्या आपको लगता है जो डॉक्टर राकेश पारिक ने आरोप लगाया कि, और पिछले दिनों स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था जिसमें बहुत सारे कंपनीज को, बहुत सारी संस्थाएं जो कर रही हैं एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, उनको आरोपों को घेरे में लिया गया, संदेह के घेरे में लिया गया, क्या ऐसा होता है? देखिए, प्री पोल तो मैनिपुलेटेड हो सकता है, मैनेज भी हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल को कौन मैनिपुलेट करेगा? उसका फायदा क्या होगा? उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेटी सब जगह बंद हो चुकी है। इसलिए एग्जिट पोल को कोई मैनिपुलेट करे या कोई पार्टी उसको स्पॉन्सर करे, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। प्री पोल डेफिनेटली कुछ पार्टियां अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए ऐसा कुछ कर सकती हैं, लेकिन दोनों काम एक ही संस्थाएं करती हैं ना। प्री पोल भी वही करते हैं, एग्जिट पोल भी वही कर रहे हैं। नहीं, पर एग्जिट पोल में तो उनकी पोल फिर बाद में खुलने वाली है तो उसका क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? आप अगली बार उस एजेंसी के आदमी को आप चैनल पर अगली बार तक तो भूल जाते हैं ना, भूल जाते लोग, उसको काम नहीं मिलेगा, अगली बार कौन व्यवसाय देगा? नहीं विजय जी, मैं ये सोच रहा था, जो लोग स्पॉन्सर्ड करते हैं या जो लोग उनको बुक करते हैं वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पीछे का देखते हैं, इसलिए वो भूलते नहीं है। आप तो दोनों चीजें जानते हैं ना, आप थोड़ा सा विस्तार में बताइए मुझे। देखिए, वही जो बात महेंद्र जी ने कही वो बात है, और दूसरी बात मैंने जो पहले भी कही आपको, महेंद्र जी ने कहा कि भाई वो प्री पोल तो है मैनेज हो सकते हैं पर एग्जिट पोल मैनेज नहीं हो सकते, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। दूसरी बात, मैं दोबारा मेरी बात पर आ रहा हूँ कि जब वो
बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट होता है ना, जैसे पिछली बार 2008 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 80 लाख वोट बीजेपी को मिले, 85 लाख कांग्रेस को मिले। तो बहुत 32% 34% मतलब 1-2% का अंतर था। तो इतनी फाइन मैथमेटिक्स हमारी साइंस नहीं है कि उसमें नहीं आता है। उसमें एग्जिट पोल फिर काम नहीं आएगा आपका, पता ही नहीं लगेगा एग्जिट पोल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो 2% में कितनी सीटें आगे बढ़ जाता है या पीछे हो जाती है, ये स्थिति रहती है। तो ये जब ये बिल्कुल क्लोज कॉन्टेस्ट होता है उस वक्त आपका एग्जिट पोल गलत हो सकता है और उसका अंदाजा नहीं लगता। जैसे 2009 के चुनाव में, 2004 के चुनाव में हुआ, लोकसभा के चुनाव में, कि पता नहीं लगता, बहुत नज़दीक की स्थिति थी। उस वक्त बीजेपी की 8-10 सीटें ही कम आई थी, 143 सीटें थी और उनकी थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो उसके कारण से वो बाकी अलायंसेज उनके साथ मिल गए, इसलिए सरकार बन गई। बाकी बीजेपी की ज़्यादा सीटें कम नहीं थी, 6-7 सीटों का ही फर्क था। तो इस तरह से जब बिल्कुल नज़दीकी होती है उस वक्त एग्जिट पोल और ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। एक दर्शक को ले लेते हैं, जयपुर से हमारे साथ रितेश जी जुड़ रहे हैं। रितेश जी, आपका क्या कहना है? ये जो एग्जिट पोल होते हैं वो बहुत ज्यादा बायस होते हैं जी। बेसिकली इनमें सैंपल साइज इतना छोटा होता है जी। कि ये हम हर बूथ की बात ना करें तो भी ये एक विधानसभा के अंदर में ये 5, 7, 10 बूथ को लेकर ये लोग जो है सैंपल साइज लेते हैं जी। और ये सैंपल साइज लेते भी है या फिर नहीं लेते हैं या फिर मीडिया को देखकर ही अपने आप सवाल बना लेते हैं। तो ये सैंपल साइज जो इनका होता है सर्वे का जी, तो इससे ये एग्जिट पोल वगैरह बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होते हैं। जैसा कि हमने 2004, 2009 जी। और बाद में हमने 2013 के अंदर में दिल्ली में हमने देखा कि आज तक जो था वो 3-4 सीटें दिखा रहा था जी। और उसके बाद में आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिल जाती हैं। और आप ये सोचिए कि चुनाव से कुछ टाइम पहले वो 4-5 सीटें दिखाता है। हमने यहाँ पर देखा कि शाम को 6 बजे चुनाव खत्म होता है और ये शाम को 6:30 बजे एग्जिट पोल, फलाना पोल, ये सब दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। हो सकता है कि भाजपा को ज्यादा सीट मिल जाए, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल के बेस पे कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। जी, शुक्रिया जी। मैं ये कहना चाह रहा था, ओपिनियन पोल की पोल तो खुल गई है, वो तो प्रश्न दिख गया था। मैं ये सोच रहा था कि एग्जिट पोल में क्या फायदा होगा फैब्रिकेशन करने से। अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं तो मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल के बेस पर आप देखिए मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव होता है जी। जिस तरीके से कल हुआ और आज हुआ, इससे भी बहुत करोड़ों का खेल चलता है। हो सकता है ऐसा कुछ हो आगे भविष्य में पता चले। मार्केट के लिए आप कह रहे हैं जी? स्टॉक मार्केट के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर इतना फर्क पड़ा है, आप देखिए कल में और आज में एक हवा बनने के कारण हो सकता है कि ये भी कुछ कोई कॉर्पोरेट चलाते हो। आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। जस्टिस इसरानी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे दर्शक की राय है कि बहुत सारे असर पड़ते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका असर पड़ता है। देखिए, इलेक्शन में वैसे भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसका असर होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो एग्जिट पोल होता है, अगर वो कोई उसके बीच में मैनिपुलेशन नहीं है, अगर है तो फिर बात अलग है जी। अगर सीधा कोई सवाल एग्जिट पोल के तरीके से वोटर से जब वो वोट दे के बाहर निकलता है तो मेरा ये ख्याल है कि वो ज़्यादातर सही बात कहता है जी। क्योंकि अब उसको कोई किसी को फेवर करना न करना वो कोई सवाल नहीं है। तो एग्जिट पोल आप उसे डेथ स्टेटमेंट की तरह से देखते हैं? वो फैक्ट है जो हो चुका है, उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के पर चलते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। हमारे खास मेहमान, हमारा खास पैनल हमारे साथ है, लेकिन आपका साथ बने रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। चुनाव से पहले एग्जिट पोल सही नहीं है, इससे राजनीतिक दलों के पक्ष में माहौल बनता है। तो एग्जिट पोल चुनाव से पहले नहीं आना चाहिए। कुछ हद तक राजनीतिक दलों के हिसाब से नतीजे बनते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी पार्टीज़ को बिजनेसमैन के पीछे बैकिंग होती है और ज़्यादातर चैनल्स के ऊपर बिजनेसमैन का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, तो उनके शेयर्स रहते हैं। तो हाँ, राजनीतिक दलों के हिसाब से भी नतीजे तय होते हैं। जैसे इस साल जैसे ज़्यादातर बिजनेसमैन की राय है कि एनडीए को लाना चाहिए पावर में, तो शायद थोड़ा बहुत उस चीज़ का असर पड़ता है। एग्जिट पोल का भी मतलब पूरी पब्लिक के अनुसार, मतलब पूरे पब्लिक का ब्यौरा लेना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि अपन यूपीए आएगी या एनडीए आएगी, उसके अकॉर्डिंग अच्छे नेताओं का चुनाव किया जा सकता है। तो सभी जनता की पूरी तरीके से राय लेनी चाहिए। तो सर्वेक्षण में कुछ एक लोग जैसे 40-50 हज़ार लोग जो है ना वही नतीजे तय कर। अभी आज जो है, कल रात को सभी चैनल्स ने करीब
एग्जिट पोल दिए थे, जैसे हम देख रहे हैं आज तक का सिसरो के साथ जो सर्वे था, एग्जिट पोल था, उसमें एनडीए को 261 से 283 सीट दी गई है, यूपीए को 110 से 120 सीट दी गई है और अन्य को 150 से 162 सीट दी गई है। हम लोग देखेंगे कि और जो चैनल्स हैं और जो कंपनियां हैं उन्होंने किस तरह से सर्वे किया। लेकिन महेंद्र जी आपसे बात कर रहे थे कि किस तरह से ये पूरी मेथोडोलॉजी है कि हम उसको माने, जो विश्वसनीयता की बात बार बार कर रहे थे। एक तो ये जैसे अभी हमारे दर्शक कर रहे थे कि सैंपल सर्वे बहुत छोटा होता है, इतने बड़े मुल्क में आप मान लीजिए बहुत बड़ा, मैं देख रहा था कि पिछले दिनों 1 लाख जो वो थे वोटर्स, उस पर आपने सर्वे को बहुत बड़ा माना। तो 120 करोड़ के मुल्क में जिसमें से 70 करोड़ वोटर करीब करीब हैं, तो 70 करोड़ में से 1 लाख। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब हम लोग कहते हैं कि जैसे चावल पकाते हैं तो उसका एक एक चावल नहीं देखा जाता है, एक चावल को निकाल के देखते हैं तो पता लग जाता है कि चावल पक गए या नहीं पके हैं। इसी तरह से एग्जिट पोल में भी, लेकिन मैं जितनी बार चावल ऐसे देखता हूँ आधे कच्चे ही रह जाते हैं। नहीं, आप 2013 का इलेक्शन देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के जो एग्जिट पोल थे उसमें एक दो एजेंसी का, दिल्ली के बारे में छोड़ दीजिए, बाकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो बिल्कुल एक्यूरेट था। एक एजेंसी मैंने देखा टुडे, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट था, दिल्ली ने पूरा के पूरा पॉलिटिक्स को बदल दिया। दिल्ली में भी एक एजेंसी ने बिल्कुल एक्यूरेट 27-8 सीट दे दिया था। इसलिए, और एक जगह पर चूंकि आम आदमी पार्टी का कोई पुराना हिस्ट्री नहीं था, अचानक से वो उसने जंप तो इसका मतलब आपने फोकस ही नहीं किया उस पर कि भाई ये पार्टी एग्जिस्ट करती है, या हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें कोई अचानक एक दिन आकर सरकार बना सकता है या मेजोरिटी में आ सकता है। कभी कभी डॉक्टर भी नब्ज पकड़ने में कभी कभी नाकामयाब हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि 100% एग्जिट पोल करने वाले बिल्कुल एक्यूरेट ही करते हैं, 100% सही करते हैं, लेकिन आप उनका 80-90% जो रिजल्ट ठीक आ रहा है उससे 10-20% जो गलती हो रही है उसको आप नकार नहीं सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते, और रिजल्ट की पूरी गारंटी तो हम लोग दे नहीं रहे हैं। हम लोग भी एक ट्रेंड बता रहे हैं, मिजाज बता रहे हैं। और मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगा जो अभी पारिक जी ने यहाँ पर कही कि एग्जिट पोल से मैनिपुलेशंस कर रहे हैं लोग। स्टॉक मार्केट में उछाल आ गया, समान होता है, मैंने ऐसा हो सकता है, नहीं आ गया, हाँ, तो आप उछाल आ गया, बीजेपी के पक्ष में आया इसलिए उछाल आ गया। देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री भारत की सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जो हैं, और उनका तो नियंत्रण होना चाहिए स्टॉक मार्केट पर। तो एग्जिट पोल उनके नेगेटिव जा रहा है तो स्टॉक तो गिरना चाहिए। उनका नियंत्रण तो अपनी सरकार पे नहीं रहा। हाँ, तो वो गिरना चाहिए ना फिर तो स्टॉक मार्केट गिरना चाहिए कि इतने बड़े अर्थशास्त्री की सरकार अगर जा रही है, आने वाले हैं, उनका अर्थशास्त्र पूरा फेल हो गया था जी। हाँ, तो इतने बड़े अर्थशास्त्री की अगर सरकार जा रही है तो स्टॉक मार्केट एक बार तो गिरना चाहिए। अग्रवाल जी थोड़ा सा आप समझाइए, महेंद्र जी तो बहुत विशेषज्ञ लोग हैं, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताते हैं, मुझे सीधा बताइए कितना पैसा देते हैं, कितना पैसा लेते हैं, क्या है हिसाब? नहीं, पैसा देने क्या पर सीट का हिसाब है, पर वोटर का हिसाब? पैसा लेने देने की बात नहीं है विजय जी। इसमें आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि मैं अभी 25 तारीख को, जब 30 तारीख को लखनऊ का चुनाव था, मैं 25 तारीख को लखनऊ गया था। तो मैं एयरपोर्ट से उतरते ही टैक्सी में जब बैठा तो मैंने टैक्सी वाले से पूछा, मैंने कहा भाई कौन कौन खड़ा हुआ है यहाँ पर? मैंने ऐसे सामान्य बात करी उससे, तो उसने 4-5 नाम बताए, जैसे मान लो उसने समाजवादी पार्टी या बीएसपी का, उनका मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा भाई यहाँ बीजेपी का भी तो खड़ा हुआ होगा कोई, तो और भी तो कोई खड़े होंगे बीजेपी के। तो उनका खड़े थोड़ी हुए हैं, राजनाथ सिंह जी तो जीते हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। एक सामान्य जो अनपढ़ आदमी ये बात करता है उससे एक सैंपल आ जाता है कि वो क्या लग रहा है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, 77 का चुनाव आपने देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं है। 77 का चुनाव हमने बहुत बारीकी से देखा है। उस वक्त इंदिरा गांधी का पूरा खौफ था, पूरे न्यूज़पेपर्स पे सेंसर था, और कोई भी आदमी ओपन बोलना नहीं चाहता था। जिनके घर पे जाते थे वो 5,000 रुपये, उस जमाने में 5,000 रुपये हमको देता था कि भैया चुनाव के लिए ले जाओ, लेकिन मेरे यहाँ पर झंडा फंडा मत लगाना, चुनाव में पैसा भी देंगे हम आपको, सब करेंगे, वोट भी देंगे, और भी कोई चाहिए तो ले जाना, लेकिन ये हमारी पब्लिसिटी, ये आइडेंटिफाई नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति उस वक्त 77 में थी। आज ये स्थिति नहीं है, आज हर एक आदमी ओपन लेकर के। लेकिन क्या आपको लगता है वोटर जो है वो बताता है अपना वोट के बारे में? वोटर अपने, बल्कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि परिवार में ही नहीं बताते वो कि किसने दिया, किसको नहीं दिया। ये नया चेंज आया। पहले हम लोग फैमिली वोट्स के तौर पर देखते थे, लेकिन अब तो फैमिली में बच्चे लोग ही नहीं बताते कि किसको वोट दिया है। नहीं, ये बात आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि वो नहीं बताते हैं वोट देने के लिए, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड, बातचीत, चर्चा जो होती है, और आजकल जो ये सोशल मीडिया, ये इससे ट्रेंड सामने तो आ ही जाता है कि भाई युवा क्या चाहता है, बाकी लोग क्या चाहते हैं, तो इसलिए ये बातें तो सामने आ जाती है कि भाई पोजीशन क्या है। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि जैसे 9 चरणों पहले कही थी, वही बात है कि उसमें केवल 1-2% का अगर मार्जिन कहीं आ जाता है तो उसके ऊपर जीत हार होने वाली होती है, तो दिक्कत आती है। एक अटल जी का एक स्लोगन है, मैं आपको, आपने सुना होगा बहुत बार, अटल जी कहते थे कि
जब वोटर देता है, देश की जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और लेती है तो झाड़ू मार के लेती है। इस बार दोनों चीजें स्पष्ट है, कहाँ छप्पर फटने वाला है और कहाँ झाड़ू मारने वाले हैं। जस्टिस इसरानी, क्या आपको लगता है चुनाव आयोग ने जिस तरह से रोक लगाई एग्जिट पोल को लेकर ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस, वो ठीक बात है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कहीं वोटर की जो समझदारी है उस पर शक करने जैसा फैसला नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ ये शक करने की बात नहीं है जी। ये एक इलेक्शन को निष्पक्ष तरीके से चलाने की एक कोशिश है जी। अगर वो इलेक्शन के दौर में ही एग्जिट पोल आ जाएगा तो उसका आम आदमी पे असर हो सकता है जहाँ पे इलेक्शन हो रही है। और ये बहुत ठीक एक डिसीजन है मेरे निगाह में कि जब तक इलेक्शन पूरी नहीं हुई जब तक एग्जिट पोल नहीं होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम लोग अब समझदार हो रहे हैं, 60 साल से हम लोकतंत्र चला रहे हैं, और वो जो वोटर है वो तो किसी को समझता ही नहीं है, न वो नेताओं को बताता है कि किसको वोट दे रहा है किसको, इसीलिए सरकारें बदल रही हैं। तो फिर हम केवल महेंद्र शर्मा जी एग्जिट पोल दे देंगे या ओपिनियन पोल दे देंगे, उससे वोट डालने में असर पड़ जाएगा? एग्जिट पोल में तो बताता है ना कौन सी पार्टी को दिया है मैंने। हाँ। नाम तो ओपिनियन नहीं पोल पर भी बताता। जिक्र करें तो ओपिनियन पोल में, ओपिनियन पोल से क्या मतलब है? ओपिनियन पोल इलेक्शन से पहले कि भाई किस तरह का इलेक्शन से पहले ओपिनियन पोल तो होने में कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरा ओपिनियन क्या है, मैं किसको वोट दूंगा, वो मुझे बतलाने में कोई किसी पे असर नहीं होगा जी। ओपिनियन पोल अलग बात है, एग्जिट पोल अलग बात है जी। तो जब तक इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है देश में कहीं भी, तो एग्जिट पोल होना मैं समझता हूँ इलेक्शन के ऊपर प्रभाव डाल सकता है जी। जो नहीं होना चाहिए। बहन जी, आपको ठीक लगता है फैसला इलेक्शन कमीशन का? देखिए, एग्जिट पोल को रोका है उन्होंने जी। निश्चित रूप से तो ठीक होना चाहिए डिसीजन कि इससे मैनिपुलेशंस बढ़ता है जी। लेकिन आप इतना सिमर करते हैं, वो ओपिनियन पोल एग्जिट पोल नहीं आ रहे, लेकिन पूरे 9 फेज में सारा रिजल्ट जो है दिखाई दे रहा था, तो सिमरिंग तो होती रहती है, आप लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सरकाते रहते हैं। नहीं, हम लोग नहीं सरकाते माहौल बनाते रहते हैं। देखिए, वो तो ट्रेंड जो है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप कहीं भी टेक्निकल किसी भी इलाके में घूम लीजिए, गांव में, बोलेंगे, मोहल्ले में, शहर में, कहीं चले जाइए, या मीडिया के लोगों के साथ आप बैठ जाइए, किसी ऑफिस में चले जाइए, कॉफी हाउस में चले जाइए, आपको राज्य में या देश में जो राजनीति की तस्वीर बनने वाली है उसका रुझान आपको मिल जाएगा। गली में जो बच्चे होते हैं, इससे माहौल बनने में मदद नहीं मिलती। अभी ये 9 फेज में 1 महीने 1.5 महीने इलेक्शन चला है, तो उससे ओवरऑल माहौल बन गया कि बीजेपी को जो है एक बहुमत मिलने वाला है, नरेंद्र मोदी को बहुमत मिलने वाला है। माहौल का कुछ 2-4% तो फर्क पड़ता होगा, मैं मानता हूं, बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन देश का वोटर अब इतना नादान और नासमझ नहीं रहा है, वो अपने विवेक से निर्णय करता है। और जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे कि पति पत्नी अलग अलग लोगों को वोट देते हैं, घर में परिवार के लोग ही आपस में नहीं बताते हैं किसको वोट देना है, इसलिए अब बहुत परिपक्व हो गई हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी। और आप देखिए कि कई जगह पर जो कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, एक बार सीसरा मोला झुंझुनू में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े जीत गए, तिवारी कांग्रेस से चुनाव लड़े जीत गए, कांग्रेस से चुनाव लड़े जीत गए। इसका मतलब वहां का वोटर इतना मैच्योर है कि किसको वोट देना है। वहां की महिलाओं को कैसे पता चला कि तिवारी कांग्रेस का क्या सिंबल है, वहां की महिलाओं को कैसे पता चला कि सीसरा मोला इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है। इसलिए मैच्योर हो गया है आदमी, और केवल हवा, अखबार, टीवी को देखकर वो वोट देता है। ये वोटर के विवेक पर संदेह करना मैं उचित नहीं मानता हूं। चलिए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनु शर्मा हमारे साथ हैं। फर्स्ट इंडिया ने भी अपना एक एग्जिट पोल राजस्थान को लेकर किया था। मनु जी, हम लोग सवाल तो खड़े कर रहे हैं एग्जिट पोल पे, आपकी क्या रिपोर्ट है? देखिए, मुझे बताना चाहेंगे कि एग्जिट पोल के बारे में अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव से आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने विधानसभा चुनाव में भी एक एग्जिट पोल दिया था। उसमें लगभग आप भी विश्लेषण में बैठे हुए थे, तो करीबन 140 सीटें आई थी। ग्राउंड रिपोर्ट से आपने मांगी थी, सारे संवाददाताओं से रिपोर्ट, जी, उसमें 140 सीटें आई थी, तो वो आंकड़ा 163 तक पहुंच गया। 10 से 20 सीट का वेरिएशन सब लोग मान करके चलते हैं। आपने 140 से 150 सीटों का जिक्र किया जी, था। बिल्कुल, 140 से 150 सीटें हैं। बीजेपी के नेता उस रात को नहीं मान रहे थे, उस बात को नहीं मान रहे थे बीजेपी के नेता, बिल्कुल सही है ये। तो जो लोकसभा के जो हैं एग्जिट पोल जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के पास में जो हमने कल दिखाए थे, उसके अंदर साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी को 22 से 23 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिलने की संभावना है, अन्य को 1 सीट जा सकती है। इस तरह के जो रुझान जो एग्जिट पोल के सामने आए हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। जी विजय, क्या आप फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर भी हैं, तो जो आपके रिपोर्टर्स हैं उनके लिए आपको नहीं लगता कि वो भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं वहाँ के लोकल लीडर से?
जी नहीं विजय, ये बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन जो हमने शुरुआत में विधानसभा चुनाव में भी उनसे जो बातचीत की थी उसमें साफ तौर से बताया गया था कि कोई किसी इन्फ्लुएंस में आकर के इस तरह की रिपोर्टिंग ना करें। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले भी उनकी जो मीटिंग हुई थी, आपसे भी बातचीत हुई थी, उसके अंदर भी साफ तौर से साफ निर्देश थे इस तरह के, और वो हमको परिलक्षित हो चुका था कि विधानसभा के चुनाव जिस तरीके से हमने दिखाए थे और जो एग्जिट पोल दिखाया था वो हमारा लगभग सही था। उसी तरीके से विश्वास है कि लोकसभा का जो हमारा जो एग्जिट पोल होगा वो भी सही जाएगा। तो आपकी जो रिजल्ट एग्जिट पोल है उसकी एक्यूरेसी कितने परसेंट में मान लूँ? 90%, 100%, 80%, क्या मानूं? आप उसको 90% से ऊपर मान करके चले विजय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको बहुत शुभकामनाएं। राकेश जी। विजय जी, एक तो मैं पहले महेंद्र जी की बात पर आता हूँ। चावल में और लोकतंत्र में फर्क यही है, चावल सारा एक साथ पकता है। लोकतंत्र में अगर आपके 30% भी वोट आ गए, 30% पक जाए तो वो जीत जाता है। और ये जो चावल है ये पूरे देश में पकता है, कहीं गांव में पकता है, कभी अपने झोपड़े में पकता है, और इनके जो लोग हैं वो गांव तक पहुंच नहीं पाते, झोपड़े तक पहुंच नहीं पाते। इस वजह से ये एरर्स आते हैं। यदि हम ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल को बड़े ही साइंटिफिक तरीके से करें और हर तबके तक पहुंचने की कोशिश करें, ट्रांसपेरेंटली करें, और वो लोग जिन्होंने रिस्पांस दिया या नहीं दिया वो सारा रिकॉर्ड करें, तो मेरे ख्याल से आप सही नतीजों तक पहुंच पाएंगे। लेकिन केवल हवा देख करके, या फिर जैसा सर ने बताया, शंकर जी ने, कि आपने रिक्शे में बात करी, एक आदमी की बात मान ली, जब मैं बैठता हूँ तो वो कहता है साहब दे रहे हैं उसको। नहीं, मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण कि ऐसा ही जब हम घूमते थे दिल्ली में, तो हम जहाँ बैठते हैं वो आदमी कहता साहब आम आदमी पार्टी आ रही है। तो ऐसा होता है कि हम लोग, आपने तो सारे रिक्शे वालों को आम आदमी का बना दिया था, तो वो तो वही जवाब देंगे। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हमें हमारे लोग दिखते हैं। लेकिन आपने राजस्थान के एग्जिट पोल नहीं देखे अभी 2013 में? जी, एक जो चैनल था और एजेंसी थी उसने 139 सीट बताई बीजेपी की। तो उससे ज्यादा आई है, बहुत ज्यादा आई है उससे। बहुत ज्यादा कहा, उन्होंने 11-12 सीट प्लस माइनस बताई, तो 5-7-10 सीट तो देखिए। हमने भी 150 तक का जब माहौल बना था, 140 सीट, 140-150 हमने कहा था, आसान है। और अभी मनु जी, अच्छा आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, अभी मनु जी ने, यहाँ के पॉलिटिकल एडिटर, इन्होंने सर्वे किया है फर्स्ट इंडिया ने, इनका भी ये कहना है कि 22-23 सीट बीजेपी को आ जाएगी। इसमें आपको कोई संदेह लगता है? नहीं, मुझे संदेह नहीं है, मेरे ख्याल से उसका यही हो जाए। मेरा कहना केवल इतना है, नहीं तो अगर आपको संदेह नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हमको उसको क्रिटिक करना है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नहीं, ये बात नहीं, महेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको हम साइंटिफिक बना सकते हैं। यदि हम ये डिस्क्लोज करें कि हमने इतने लोगों से बात करी, इतनों ने जवाब दिया, इतनों ने इसके फेवर जवाब दिया, तो वो तरीके से ही करने की कोशिश करते हैं जो भी एग्जिट पोल सर्वे कर रहा है। लेकिन अग्रवाल जी, जैसे वो कह रहे हैं कि क्या गाँव तक पहुँचते हैं जो सर्वे की टीम वाले लोग हैं, कि 84 का चुनाव भी हमने देखा है, जब 411 सीटें राजीव गांधी जी की आई थी, कांग्रेस की आई थी, तो उस वक्त क्या किसी भी कांग्रेस के नेता ने भी, और या किसी एग्जिट पोल वाले ने भी तय किया था कि 411 सीटें आएगी? जब स्विंग होता है उस वक्त 5-10-15%, 20% कहाँ जाएगा? लेकिन मूल सवाल था कि क्या गाँवों तक पहुँचती है टीम, या ये हिंदुस्तान के करप्शन सिस्टम की तरह से ये है कि अग्रवाल साहब सैंपल बताते हैं कि भाई हम 1 लाख लोगों को करेंगे, फिर वो दूसरे सबलेट करते हैं जिनको वो उनको कहते हैं भाई 10-10 हज़ार लोगों को करना, वो तीसरे वालों को कहते हैं 5-5 हज़ार को करना, तो वो उसमें से 3-3 हज़ार को करते हैं, फिर 3 हज़ार वाले को जब बोलते हैं कि 1 हज़ार को करना तो वो 400-400 लोगों को करते हैं। देखिए त्रिवेदी, बीच में मैं आपकी बात का जवाब मैं देना चाह रहा हूँ, मैं समझ आऊँगा आपसे कि जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जिन्होंने अपना सर्वे ठीक से किया, जिनको अपनी साख और प्रतिष्ठा का सवाल है, चिंता है, उनके रिजल्ट आपको हमेशा ठीक मिलेंगे। और जिनके साथ में कपट है मन में, या जिसको बेईमानी करनी है, अगर वो आदमी सर्वे कर रहा है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। इसलिए जो सही काम कर रहे हैं उनको ब्लेम करना, किसी की वजह से गलत किसी ने काम किया और रिजल्ट सही नहीं आया उनका, इसलिए आपके चैनल ने सर्वे किया 140 से 150 सीटें 2013 के विधानसभा चुनाव में आपने प्रेडिक्ट की, तो डेफिनेटली, और आप कह रहे हैं कि साहब आपने तो 140 ही बताया था। पेट में बटरफ्लाई रही थी सुबह तक के लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वही तो आप बात कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी के लिए सवाल, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल था। बिल्कुल। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनु शर्मा हमारे साथ जुड़े। मनु जी, आपकी बात कुछ अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं आपके पास दोबारा आना चाहता था। आप हमेशा लोगों से सवाल पूछते हैं, नेताओं से पूछते हैं, मैं आज आपसे किसी एग्जिट पोल के बारे में एक सवाल करना चाह रहा था कि राजनीतिक जो दल हैं वो इस पे कितना भरोसा करते हैं। आज मतलब एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सब जगह पैनल डिस्कशन में भी है, सब जगह आगे बढ़कर के भी आ रहे हैं। आज जब कांग्रेस की स्थिति इसके अंदर थोड़ी पतली और कमजोर नजर आ रही है, तो आज वो पैनल डिस्कशन में भी नहीं बैठना चाहते हैं और इसको नकार रहे हैं। जी मनु, राजनीतिक दल इस पे कितना भरोसा करते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? जी मनु, मैं वहीं से, हमने प्रोग्राम ही वहीं से शुरू किया था कि जो जीत रहा होता है उसको लगता है कि ये मैथमेटिक्स सही है, साइंस सही है, और जो हार रहा होता है उसको लगता है कि ये ठीक रिपोर्ट नहीं है और इस तरह से स्पॉन्सर्ड होती है, फैब्रिकेटेड होती है। और आपने देखा कि दिल्ली से आदेश मिला है कांग्रेस के लीडर्स को कि वो एग्जिट पोल पे डिस्कशन में हिस्सा नहीं। जी
जो डिस्कशन में नहीं बैठते, मैं समझता हूँ इसलिए नहीं बैठते क्योंकि जानते हम हार रहे हैं, काहे को डिस्कशन में जाएं। जी, तो कांग्रेस की तरफ से क्या आदेश मिला है ये कि भाई कांग्रेस के इसलिए मिला है क्योंकि कांग्रेस शायद समझती है कि हम हार रहे हैं, तो एग्जिट इसमें जाके डिस्कशन में क्या अपनी साख करेंगे या हम मानेंगे कि हम हार रहे हैं, उससे अच्छा है जाओ। भरोसा तो करता है ना इस पे। जी नहीं, वो भरोसा करते हैं लेकिन वो जानते हैं अंदर से कि क्या है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एग्जिट पोल से ज्यादा वो एग्जैक्ट जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनु कि आपने सवाल राजनीतिक दलों पर भी किया और मुझ पर भी किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त है, हम तुरंत लौटते हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस पूरे विज्ञान पर चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन आपका साथ बने रहना जरूरी है कि विज्ञान कोई भी हो, आपका वोट सबसे अहम है। तुरंत लौटते हैं। नहीं, कतई नहीं। ये क्या है, इस तरीके के जो नतीजे हैं वो आम जो मतदाता है उसको भ्रमित करते हैं। जो चुनाव का नतीजा आता है तभी होता है, बाकी तो अपने अपने आइडिया है, उससे कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं करते हैं। चुनाव से पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। सट्टे की जो बाजार होती है, मार्केट में सट्टा जो होता है, वो भी तो सट्टा एक पूर्वानुमान ही तो होता है। सट्टा होता है, सट्टे पे सरकार जब हम सब बंदिश लगाते हैं, सर सट्टे पे विश्वास नहीं करते, तो इस पे भी नहीं होना चाहिए। के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए कि चुनाव के अंदर लोगों की जन भावना क्या रहेगी, किस पार्टी को वोट करेगा, ये एक भावना होती है। और चुनाव में एक फैक्टर को लेकर कभी चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कहीं लोकल मुद्दे होते हैं, कहीं महंगाई का मुद्दा होता है, कहीं कैंडिडेट के ऊपर होता है। तो इसलिए ये कहना बहुत दुर्लभ है कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, इसलिए इस पर हम विश्वास नहीं।